ओम नमो मां आदि शक्ति। प्रथम स्कंध का 19वां अध्याय। शुक के विवाह का वर्णन। श्री शुक ने कहा, हे राजन, मेरे मन में यह महान संदेह उत्पन्न हो रहा है कि इस माया से परिपूर्ण संसार में रहते हुए मनुष्य इच्छाओं और कर्मफलों से कैसे मुक्त हो सकता है। जब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने और सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता प्राप्त करने पर भी जब तक योगाभ्यास न किया जाए तब तक मन का मोह दूर नहीं होता, तब गृहस्थ को इच्छाओं से मुक्ति और मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। दीपक के स्मरण मात्र से कमरे का अंधकार नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार शास्त्रों को पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान भी मनुष्य के भीतर व्याप्त मोह के अंधकार को कभी दूर नहीं कर सकता। हे राजन, यदि कोई मोक्ष चाहता है तो उसे किसी प्राणी से बदला लेने, चोट पहुंचाने या हत्या करने का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह एक गृहस्थ के लिए कैसे संभव हो सकता है। धन प्राप्ति, राजसुख भोगने और युद्ध में विजय पाने की आपकी इच्छाएं अभी तक शांत नहीं हुई हैं, फिर आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। हे राजन, आप अभी भी चोर को चोर और साधु को साधु मानते हैं। आप मनुष्य को अपना संबंधी या उससे भिन्न मानते हैं। ये विचार आपके भीतर से लुप्त नहीं हुए हैं, फिर आप विदेह कैसे कहला सकते हैं। हे राजन, आपको तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा आदि स्वाद लगता है। आप क्रमशः अच्छे और बुरे रसों का अनुभव करते हैं। सफलता मिलने पर आप प्रसन्न होते हैं और असफलता मिलने पर दुखी होते हैं, और आप एक सामान्य मनुष्य की तरह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। फिर आप तुरीय, चौथी अवस्था को कैसे प्राप्त करने वाले कहे जा सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप इस विचार को पोषित करते हैं कि ये सभी पैदल सेनाएं, घुड़सवार, रथ और ये सभी हाथी मेरे हैं, मैं समस्त धन और वस्तुओं का स्वामी हूँ। या क्या आप इस विचार को पोषित नहीं करते हैं। हे राजन, मुझे लगता है कि आप मीठी और अच्छी चीजें खाते हैं और कभी कभी खुशी भी महसूस करते हैं और कभी दुख अनुभव करते हैं। आथ हे राजन, आप पुष्पमाला और सर्प को एक ही कैसे मान सकते हैं। हे राजन, जो मुक्त पुरुष है वह मिट्टी के ढेले, पत्थर के टुकड़े और सोने को एक ही मानता है। वह सबको एक ही आत्मा मानता है और सभी प्राणियों का उपकार करता है। जो भी हो, मुझे इस समय घर, स्त्री आदि से या वस्तुतः किसी भी वस्तु से कोई सुख नहीं मिलता। मेरी हृदय की इच्छा यही है कि मैं सदैव बिना किसी कामना के अकेला ही विचरण करता रहूं। इसलिए मुझे किसी का संगी साथी न रखना, आसक्ति से रहित, शांत और स्थिर रहना अच्छा लगता है। मैं किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं शीत, उष्णता आदि सभी सुख दुखों का त्याग कर दूंगा तथा अनायास प्राप्त होने वाले मूल, फल और पत्तों से अपना जीवन निर्वाह करूंगा और मृग की भांति इच्छानुसार विचरण करूंगा। जब मुझे गृहस्थ जीवन में तनिक भी आसक्ति नहीं है और मैं समस्त गुणों से परे हूँ, तो फिर मुझे घर, धन या सुयोग्य पत्नी की क्या आवश्यकता है। और जब आप प्रेम पूर्वक अनेक विषयों का चिंतन करते हैं और फिर भी कहते हैं कि आप जीवन मुक्त हैं, तो यह आपका मिथ्याभिमान ही है। हे राजन, जब आप अपने शत्रुओं, अपने धन या कभी कभी अपनी सेना के बारे में सोचते और चिंतित होते हैं, तब आप चिंताओं से मुक्त कैसे कहे जा सकते हैं। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है कि अनेक मुनि संयम पूर्वक भोजन करते हुए, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए, सन्यासी का जीवन जीते हुए तथा संसार की असत्यता को जानते हुए भी माया के वश में हो जाते हैं। फिर आपके विषय में चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। हे राजन, आप जान लें कि आपके राजाओं के वंश में जो वंशानुगत उपाधि विदेह है वह सर्वथा कपटपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्याधर, ज्ञान का धारक नाम अनपढ़ व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे दिवाकर, सूर्य नाम जन्मांध व्यक्ति के लिए दिया जाता है, जैसे लक्ष्मीधर, धन का धारक नाम दरिद्र व्यक्ति के लिए भी दिया जाता है,
जैसे ये नाम मेरे लिए सर्वथा व्यर्थ हैं। मैंने सुना है कि आपके कुल के जो राजा आपके पूर्ववर्ती थे, वे केवल नाम के लिए विदेह कहलाते थे, कर्म से नहीं। हे राजन, आपके कुल में निमि नाम के एक राजा हुए थे। एक बार उस राजर्षि ने अपने गुरु वशिष्ठ को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। तब वशिष्ठ ने कहा, देवों के स्वामी इंद्र ने मुझे पहले ही अपना यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया है। आथ हे राजन, पहले मुझे उनका कार्य पूर्ण करने दीजिए, उसके बाद मैं आपका कार्य करूंगा। जब तक मेरा कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक यज्ञ सामग्री एकत्रित करते रहिए। ऐसा कहकर वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ करने चले गए। दूसरी ओर राजर्षि निमि ने एक अन्य पुरोहित का चयन किया और उसे अपना गुरु बनाकर अपना यज्ञ प्रारंभ किया। यह सब सुनकर महर्षि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया, हे गुरु को त्यागने वाले, गुरु को त्यागने के अपराध में आज तेरा शरीर नष्ट हो जाए। इस पर राजर्षि ने भी वशिष्ठ को शाप दिया, तेरा शरीर भी गिर जाए। तब दोनों के शरीर नष्ट हो गए। परंतु हे राजन, मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई कि जिस राजर्षि का शरीर पहले गिरा था, उसने बाद में अपने ही गुरु को शाप कैसे दे दिया। जनक ने कहा, हे ब्राह्मणों के स्वामी, आपने जो कुछ कहा है वह मेरे विचार से बिल्कुल सत्य है, कुछ भी झूठ नहीं है। फिर भी सुनिए, जान लीजिए कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने मुझसे जो कुछ कहा है वह वास्तव में सत्य है और कुछ नहीं। अब आप अपने पिता का साथ छोड़कर वन जाने का इरादा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तब भी आपको निस्संदेह हिरण आदि का साथ मिलेगा। यह भी देखें कि जब 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु आदि मौजूद हैं, जो हर जगह व्याप्त हैं, तो आप सभी साथियों से मुक्त होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसलिए हे मुनि, जब आपको हमेशा अपने भोजन के बारे में सोचना होगा, तो फिर आपको सभी चिंताओं से मुक्त कैसे कहा जा सकता है। फिर भले ही आप जंगल में जाएं, आपको वहां अपने कर्मचारियों, हिरण की खाल आदि के लिए भी सोचना होगा। अतः आप मेरी बात भी ले सकते हैं, चाहे मैं सोचूं या न सोचूं, क्योंकि आप लाठी, मृगचर्म आदि के बारे में सोचते हैं। आपका हृदय विकल्प ज्ञान, संशय, द्वैत आदि का ज्ञान से कलंकित है और इसीलिए आप दूर देश से यहाँ आए हैं। परंतु मेरा हृदय ऐसे किसी भी संदेह से मुक्त है और मैं यहाँ पूर्णतः प्रसन्नचित्त हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, इसलिए मैं बड़े आनंद से भोजन करता हूँ और सो जाता हूँ। मैं इस संसार से बंधा हुआ नहीं हूँ। यह विचार मुझे सर्वोच्च स्तर का निरंतर सुख देता है। परंतु आप मानते हैं कि आप बंधे हुए हैं और इसीलिए आपको निरंतर दुख का अनुभव होता है। इसलिए अपने इस विचार को त्याग दें कि आप बंधे हुए हैं और प्रसन्न रहें। यह शरीर मेरा है, यह ज्ञान मेरे बंधन की ओर ले जाता है, और यह शरीर मेरा नहीं है, यह ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए यह निश्चय जान लें कि यह सारा धन, राज्य आदि मेरा नहीं है। सूत जी ने कहा, राजर्षि के ये वचन सुनकर शुकदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और साधु साधु कहकर बिना किसी विलंब के व्यास जी के रमणीय आश्रम को चले गए। व्यास जी भी अपने पुत्र को वापस आते देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे गले लगाकर उसके मस्तक का स्पर्श करके बार बार उसका कुशलक्षेम पूछा। तब शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों के अध्ययन में सदैव तत्पर शुकदेव अपने पिता के पास उनके रमणीय आश्रम में प्रबुद्ध मन से बैठ गए और अपने राज्य में महामना जनक की स्थिति का विचार करते हुए परम शांति का अनुभव करने लगे। यद्यपि शुक ने योग मार्ग अपनाया था, फिर भी उन्होंने मुनि की कन्या पीवरी से विवाह किया, जो अत्यंत सुंदर, सौभाग्यशाली और अपने पिता के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली थी। तत्पश्चात शुक के वीर्य और पीवरी के अंडाणु से कृष्ण, गौरप्रभा, भूरी और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उनसे कीर्ति नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। व्यासपुत्र शुक ने तपस्विनी होकर समय आने पर महापुरुष के साथ कीर्ति का विवाह कर दिया।
विभ्राज के पुत्र अनूह। समय बीतने पर कीर्ति के गर्भ और अनूह के वीर्य से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा के ज्ञाता और धनधान्य से संपन्न शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त बना। कुछ समय बीतने पर शुकदेव के दामाद अनूह ने नारद से मायाबीज और योग के सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करके अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वादरिका के आश्रम में जाकर मुक्त हो गए। देवर्षि नारद ने उन्हें माया का मंत्र दिया और उस मंत्र के प्रभाव से तथा देवी की कृपा से परम ब्रह्मा का ज्ञान बिना किसी बाधा के उनमें उत्पन्न हुआ और उन्हें मुक्ति प्रदान की। दूसरी ओर किसी भी संगति से सदैव विमुख रहने वाले शुकदेव अपने पिता को छोड़कर सुंदर कैलाश पर्वत पर चले गए। उन्होंने अचल ब्रह्मा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार वहीं रहने लगे। कुछ समय पश्चात परम ऊर्जावान शुकदेव ने अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियां प्राप्त कर ली। पर्वत की चोटी से ऊपर उठकर वहां विचरण करने लगे और फिर वे द्वितीय सूर्य के समान प्रकट हुए। जब शुकदेव शिखर से उठे तो वह दो भागों में विभाजित हो गया और अनेक अशुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। जब शुकदेव अपने शरीर की तेजस्वी चमक से द्वितीय सूर्य के समान प्रकट होकर अचानक वायु के समान अदृश्य हो गए और परमात्मा में विलीन हो गए, सब में प्रवेश कर अदृश्य हो गए, तब देवर्षियों ने उनका स्तुतिगान करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर व्यासदेव अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हो गए और बार बार चिल्लाने लगे, हे मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र, तुम कहाँ चले गए? और उस पर्वत की चोटी पर गए जहाँ शुकदेव गए थे और फूट फूट कर रोने लगे। तब समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा रूप में तथा समस्त प्राणियों के साथ निवास करने वाले शुकदेव ने व्यासदेव को अत्यंत थका हुआ, व्याकुल तथा रोता हुआ जानकर पर्वतों तथा वृक्षों से प्रतिध्वनि के रूप में इस प्रकार कहा, हे पिता, आत्मा के प्रकाश में आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, फिर आप मेरे लिए क्यों रो रहे हैं? आज भी उपरोक्त प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, लगभग प्रतिदिन। व्यासदेव को अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी देखकर और सदैव हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र पुकारते देखकर भगवान महेश्वर वहां आए और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे व्यासदेव, आपका पुत्र योगियों में श्रेष्ठ है, उसने सर्वोच्च गति प्राप्त कर ली है, जो संयमी सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। आथ अब और शोक न करें। हे निष्पाप, जब आपको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया है, तब आपको अपने उस शुभ के लिए शोक नहीं करना चाहिए जो अब उस ब्रह्मा में स्थित है। आपकी कीर्ति अब अद्वितीय है, केवल इसी कारण कि तुम्हें उसके जैसा बेटा मिला है। व्यासदेव ने कहा, हे देवों के स्वामी, हे जगत के स्वामी, अब मैं क्या करूं? मेरा शोक किसी भी तरह मेरे हृदय से नहीं हटता। मेरे नेत्र अभी भी अपने पुत्र को देखकर तृप्त हैं, वे अभी भी पुत्र को देखना चाहते हैं। व्यास के इन दुख भरे वचनों को सुनकर भगवान महादेव ने कहा, हे मुनि शार्दुल, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने पुत्र के उस रूप को, जो तुम्हारे निकट छाया में स्थित है, अत्यंत सुंदर देखोगे। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, अब अपने पुत्र के उस छाया रूप को देखकर अपना शोक त्याग दो। जब भगवान महेश्वर ने ऐसा कहा तो व्यास को अपने पुत्र का उज्जवल छाया रूप दिखाई देने लगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान महादेव वहीं अंतर्धान हो गए। जब वे अंतर्धान हो गए तो व्यास अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी हो गए और भारी मन से अपने आश्रम को लौट गए। इस प्रकार महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम के 18,000 श्लोकों में शुक के विवाह के वर्णन पर आधारित प्रथम स्कंध का 19वां अध्याय समाप्त होता है। प्रथम स्कंध का 20वां अध्याय। व्यास द्वारा अपने कर्तव्य पालन पर। ऋषियों ने कहा, हे सूत, जब देवतुल्य परम योगी शुक ने समस्त उत्तम अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली, तब वेद व्यास ने क्या किया? कृपया इन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों,
व्यास जी के पास पहले से ही असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु आदि अनेक शिष्य थे जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए थे। अध्ययन समाप्त होने पर वे सभी पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करने के लिए चले गए। तब व्यास जी ने देखा कि शिष्य पृथ्वी पर चले गए हैं और उनके पुत्र शुकदेव परलोक सिधार गए हैं। वे दुहक से बहुत व्याकुल हो गए और किसी अन्य स्थान पर जाना चाहते थे। तब उन्होंने अपने जन्मस्थान जाने का निश्चय किया और गंगा के तट पर गए और वहां अपनी शुभ माता सत्यवती का स्मरण किया, जिसे उन्होंने पहले ही त्याग दिया था, जो अत्यंत दुहखी थीं और एक मछुआरे की पुत्री थीं। तब उन्होंने उस स्वर्ग के समान सुख के स्रोत पर्वत को त्याग दिया और अपने जन्मस्थान पर आ गए। जिस द्वीप पर उनका जन्म हुआ था, वहां पहुंचकर उन्होंने उस सुंदर मुख वाली मछुआरे की पुत्री और राजा की पत्नी का पता पूछा। मछुआरों ने उत्तर दिया कि उनके राजा ने उसका विवाह राजा शांतनु से कर दिया है। तब मत्स्यराज ने व्यास जी को वहां देखकर प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा की, उनका हार्दिक स्वागत किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे मुनि, जब मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब आज मेरा जन्म पवित्र हो गया है और आपने मेरे कुल को पवित्र कर दिया है। हे ब्राह्मण, कृपया बताइए कि आप किस लिए आए हैं? मेरी पत्नी, पुत्र, समस्त धन और जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपके अधीन है। अपनी माता सत्यवती का वृत्तांत सुनकर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर एक आश्रम बनवाया और वहां ज्ञानी मन से तपस्या करने लगे। कुछ समय बीतने पर परम तेजस्वी शांतनु को अपनी पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र प्राप्त हुए। व्यासदेव ने उन्हें अपना भाई माना और अत्यंत प्रसन्न हुए, यद्यपि वे स्वयं वन में रहते थे। राजा शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगद था, जो सभी शुभ गुणों से युक्त, अत्यंत सुंदर और अपने शत्रुओं को कष्ट देने वाला था। दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था, वह सभी गुणों से संपन्न था। राजा शांतनु इन संतानों को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शांतनु को अपनी पत्नी गंगा से पहले एक पुत्र हुआ था। वह महान वीर और अत्यंत शक्तिशाली था और सत्यवती के दोनों पुत्र भी उतने ही शक्तिशाली थे। महामना शांतनु ने अब तीनों पुत्रों को, जो सभी शुभ गुणों से संपन्न थे, देखकर यह सोचना शुरू कर दिया कि देवता उन्हें पराजित करने में असमर्थ हैं। कुछ समय पश्चात धर्मात्मा शांतनु ने अपने जीर्णशीर्ण शरीर को उसी प्रकार त्याग दिया, जैसे कोई मनुष्य समय आने पर जीर्णशीर्ण हो जाने पर अपने वस्त्र त्याग देता है। राजा शांतनु के स्वर्गारोहण के पश्चात महाबली भीष्म ने विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया और ब्राह्मणों को अनेक वस्तुएं दान में दी। उन्होंने स्वयं राज्य स्वीकार नहीं किया, अपितु चित्रांगद को सिंहासन पर बिठाया और देवव्रत, देवों के समान सत्यव्रती नाम से विख्यात हुए। सत्यवती से उत्पन्न शुद्धात्मा चित्रांगद अपनी बाहुबल से इतने शक्तिशाली और महान वीर हो गए कि शत्रुओं को असीम कष्ट होने लगे। एक बार जब महाबली चित्रांगद विशाल सेना से घिरे हुए रुरुमृग आदि की खोज में वन में शिकार करने गए, तब मार्ग में राजा को देखकर गंधर्व चित्रांगद अपने रथ से उतर पड़े। हे तपस्वियों, उस पवित्र एवं विस्तृत कुरुक्षेत्र में समान रूप से शक्तिशाली दोनों वीरों के बीच 3 वर्षों तक घोर युद्ध चला। युद्ध में शांतनु के पुत्र राजा चित्रांगद गंधर्व चित्रांगद द्वारा मारे गए और स्वर्गलोक को चले गए। गंगा के गर्भ से उत्पन्न भीष्म ने यह समाचार सुनकर शोक व्यक्त किया और मंत्रियों से घिरे हुए सभी क्रियाकर्म संपन्न किए तथा विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाया। सुंदरी सत्यवती अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत व्याकुल हो उठी, किंतु जब मंत्रियों और महापुरुष गुरुजनों ने उसे सांत्वना दी, तब वह यह देखकर प्रसन्न हुई कि उसका सबसे छोटा पुत्र राजा बन गया है। व्यासदेव भी यह सुनकर प्रसन्न हुए कि उनके सबसे छोटे भाई को राजा बनाया गया है। कुछ समय पश्चात जब सर्व मंगलमय सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य युवावस्था को प्राप्त हुए, भीष्म अपने विवाह के विषय में सोचने लगे।
उस समय काशीराज ने अपनी तीनों सर्वगुण संपन्न कन्याओं के विवाह के लिए स्वयंवर, जहां राजाओं को आमंत्रित किया जाता है और कन्या वर का चयन करती है, का आयोजन किया। उस सभा में विभिन्न देशों के हजारों राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया और विधिपूर्वक पूजन करके उन्होंने सभा को सजाया। उस समय महातेजस्वी भीष्म ने अकेले ही रथ पर आरूढ़ होकर पैदल सेना और घुड़सवार सेना पर आक्रमण कर दिया और वहां एकत्रित समस्त राजाओं को परास्त कर दिया तथा काशीराज की तीनों पुत्रियों को बलपूर्वक हरण कर हस्तिनापुर ले गए। भीष्म ने उन तीनों पुत्रियों के साथ माता, बहन या पुत्री के समान व्यवहार किया और जो कुछ हुआ था उसकी सूचना तुरंत सत्यवती को दे दी। फिर उन्होंने ज्योतिषियों और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उनके विवाह का शुभ दिन पूछा। जब दिन निश्चित हो गया और सारी तैयारियां हो गईं, तो धर्मात्मा भीष्म ने विचित्रवीर्य से उनका विवाह करवाना चाहा। इस समय सुंदर नेत्रों वाली ज्येष्ठ पुत्री ने विनम्रतापूर्वक गंगापुत्र भीष्म से कहा, हे गंगापुत्र, अपने कुल के यशस्वी पुत्र और कौरवों में श्रेष्ठ, आप धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, आथ मैं आपसे और क्या कहूँ। स्वयंवर सभा में मैंने मन ही मन शाल्व का वरण किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह भी मेरे प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से देख रहा है। आथ हे शत्रुओं को पीड़ा पहुँचाने वाले, अब उस पवित्र कुल के लिए जो उचित हो वही करो। हे गंगापुत्र, तुम न केवल असाधारण रूप से शक्तिशाली हो बल्कि धर्मगुरुओं में भी अग्रणी हो। शाल्व मन ही मन मुझसे विवाह करना चाहते थे, अब जैसा चाहो वैसा करो। जब ज्येष्ठ कन्या ने ऐसा कहा, तब भीष्म ने वृद्ध ब्राह्मणों, मंत्रियों और अपनी माता से पूछा, अब क्या करना चाहिए, और सबकी राय जानकर उस कन्या से बोले, हे सुंदरी, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। ऐसा कहकर भीष्म ने उसे छोड़ दिया। तब काशीराज की सुंदर कन्या शाल्वराज के घर गई और उनसे अपनी हृदय की इच्छा प्रकट की, हे राजन, मुझे अपने में आसक्त जानकर भीष्म ने धर्म के अनुसार मुझे त्याग दिया है, इसलिए अब मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझसे विवाह करें। हे राजन श्रेष्ठ, मैं आपकी वैधव्य पत्नी बनूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही आपको अपना पति मानती थी और आपने भी मुझे अपनी पत्नी माना होगा। शाल्व ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे सुंदरी, जब भीष्म ने मेरे सामने तुम्हारी भुजा पकड़कर तुम्हें अपने रथ पर चढ़ाया था, तब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तुम स्वयं ही कह सकती हो कि कौन बुद्धिमान पुरुष किसी पराई स्त्री से विवाह कर सकता है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। यद्यपि भीष्म ने दूसरे के कारण तुम्हें त्याग दिया है। शाल्व के ये वचन सुनकर काशीराज की पुत्री फूट फूट कर रोने लगी, फिर भी शाल्व ने उसे त्याग दिया। आथ कोई अन्य उपाय न पाकर वह रोती हुई भीष्म के पास गई और इस प्रकार बोली, हे महारथी, शाल्व ने मुझसे विवाह करने की सहमति नहीं दी, क्योंकि आपने पहले मुझे रथ पर चढ़ाया और बाद में मुझे छोड़ दिया। आथ हे महाभाग, आप धर्म का ध्यान रखें और मुझसे विवाह करें, क्योंकि आप धर्म को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं निश्चय ही अपने प्राण त्याग दूंगी। उसकी बातें सुनकर भीष्म बोले, हे सुंदरी, जब तुम्हारा मन किसी और में आसक्त हो गया है तो मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। आथ हे सुंदरी, तुम शीघ्र ही शांत और निर्मल मन से अपने पिता के पास लौट जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर काशीराज की वह पुत्री लज्जा के मारे अपने पिता के घर न लौटी, अपितु वन में जाकर एक अत्यंत निर्जन तीर्थ स्थान में तप करने लगी। अब काशीराज की अन्य दो पुत्रियां, सुंदरी एवं सर्वमंगलमयी अंबालिका और अंबिका, राजा विचित्रवीर्य की पत्नियां बन गईं। इस प्रकार पराक्रमी राजा विचित्रवीर्य महल और उद्यानों में विविध सुखों का भोग करने लगे और इसी प्रकार उनका जीवन व्यतीत हुआ। पूरे 9 वर्षों तक राजा विचित्रवीर्य ने भोगविलास का आनंद लिया और क्षय रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में समा गए।
अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनकर सत्यवती अत्यंत दुखी हुई और अपने मंत्रियों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। फिर वह दुखी मन से भीष्म से एकांत में बोली, हे परम सौभाग्यशाली पुत्र, अब तुम अपने पिता के राज्य का संचालन करो और देखो कि ययाति का वंश नष्ट न हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने भाई की पत्नी को ले लो और अपने वंश को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करो। तब भीष्म ने कहा, हे माता, क्या आपने उस वचन के बारे में नहीं सुना जो मैंने अपने पिता के समक्ष किया था? इसलिए मैं कभी विवाह नहीं कर सकता और राज्य नहीं कर सकता। भीष्म के ये वचन सुनकर सत्यवती चिंतित हो गई। वह सोचने लगी, अब परिवार की निरंतरता कैसे बनी रहे, और जब राज्य राजा विहीन हो जाए तो निष्क्रिय रहना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में कोई सुख नहीं मिल सकता। ऐसा सोचकर वह अत्यंत व्याकुल हो गई। तब गंगापुत्र भीष्म ने उससे कहा, हे पूज्यवर, आप चिंता से अपने मन को विचलित न करें। अब आप विचित्रवीर्य की पत्नी से पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करें। किसी उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उसे विचित्रवीर्य की पत्नी के साथ मिला दें। जहां तक मैं जानती हूं, वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। हे मधुर मुस्कान वाली, इस प्रकार पौत्र को जन्म देकर उसे यह राज्य दे दीजिए, मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करूंगी। भीष्म के इन युक्तिसंगत वचनों को सुनकर सत्यवती को स्मरण आया अपने ही पुत्र निष्पाप व्यासदेव को, जो उनके कौमार्य काल में ही उत्पन्न हुए थे, जन्म दिया। व्यास जी का स्मरण होते ही वे, जो सूर्य के समान तेजस्वी और महातपस्वी थे, वहां आए और अपनी माता को प्रणाम किया। तत्पश्चात परम तेजस्वी व्यास जी का भीष्म ने विधिपूर्वक पूजन किया और सत्यवती ने उनका स्वागत किया और वे धूम्रहित अग्नि के समान वहीं विश्राम करने लगे। तब माता सत्यवती ने मुख्य मुनि से कहा, हे पुत्र, अब अपने वीर्य और विचित्र वीर्य की पत्नी के डिंब से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता के वचनों को सुनकर व्यास ने उन्हें वेद का आदेश माना और सोचा कि इनका पालन किया जाना चाहिए, और उनके सामने वचन दिया कि उन्हें उनका पालन करना होगा और उनकी आज्ञा को पूरा करना होगा। वह वहीं रहे मासिक धर्म की अवधि की प्रतीक्षा में। जब मासिक धर्म की नियत अवधि आई तो अंबिका ने स्नान किया और व्यास के साथ संभोग किया और एक बहुत शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। लेकिन एक अंधा, क्योंकि उसने संभोग के दौरान व्यास को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। पुत्र को अंधा पैदा होते देख सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब उसने अपने दूसरे पुत्र की पत्नी से कहा, शीघ्र जाओ और पूर्वोक्त विधि से अपने लिए पुत्र उत्पन्न करो। जब मासिक धर्म आया तो अंबालिका रात्रि के समय व्यास के पास गई और गर्भवती हो गई। नियत समय में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बहुत ही पीले रंग का था, इसलिए सत्यवती ने सोचा कि नया बच्चा भी राज्य के लिए अयोग्य है। इसलिए वर्ष के अंत में उसने फिर से अपने बेटे की पत्नी अंबालिका को व्यास के पास जाने के लिए कहा। उसने व्यास से भी उसी उद्देश्य के लिए कहा और अंबालिका को उनके शयन कक्ष में भेज दिया। लेकिन अंबालिका डर गई और खुद न जा सकी, इसलिए उसने अपनी दासी को इस उद्देश्य के लिए भेज दिया। इस प्रकार दासी के गर्भ से महापुरुष विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की निरंतरता के लिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नामक 3 अत्यंत शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया। हे निष्पाप महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे गुरु व्यासदेव, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं, ने किस प्रकार अपने वंश की निरंतरता बनाए रखी तथा किस प्रकार उन्होंने धर्म के नियमों के अनुसार अपने भाई विचित्रवीर्य की पत्नियों के गर्भ से वंश चलाने के लिए पुत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्री देवी भागवतम में व्यास द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर आधारित प्रथम स्कंध का 20वां अध्याय समाप्त होता है।